इनमें से ज्यादातर औरतें खेतों में काम भी करती हैं, इसलिए मैं इनका बार बार अभिनंदन करती हूँ, बार बार सम्मान करती हूँ और ये हक जताती हूँ कि हम भी किसान हैं। महिला किसान जिंदाबाद, महिला किसान जिंदाबाद। हम एक नहीं, हम और नहीं, हम सब एक हैं, एक हैं, हम एक हैं। हर जाति हर पाति में हम एक हैं, हम एक हैं। इसलिए मैं अब थोड़ा सा इतिहास की बातें भी दोहराऊंगी। बहनों, आपको पता होगा जब अंग्रेजों का राज था, जब भी एक ऐसा किसान आंदोलन चला था और वो 8-9 महीने चला था और इन अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। और आपने गाना सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। जट्टा का मतलब जाट, जो जाट बिरादरी नहीं, सभी बिरादरी जो खेतों में काम करती है, उसमें हमारे ये मजदूर भाई हैं, हमारे मजदूर बहनें हैं जो हमारी कपास चुगती है, हमारे कंधे से कंधा मिला के, हमें कोई फर्क नहीं है। उस टाइम भी ये 10 महीने के लगभग आंदोलन चला था और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। इसीलिए उसी टाइम ये गाना, ये भी इसीलिए ये गाना बना था, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल। आज फिर वही वक्त आ गया है कि हमको अपनी पगड़ी संभालनी है, हमें अपनी धरती को बचाना है, हमने अपने किसान को बचाना है। इसलिए हे मातृ शक्ति, आप ऐसे सपूतों को जन्म दे, आप ऐसे वीरों को जन्म दे, आप ऐसे किसानों को जन्म दे जो आने वाली किसी भी तूफान से, किसी भी सरकार से डरे नहीं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि 10 महीने ये आंदोलन चला था और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था, लेकिन आज ये जो चाय वाला बना हुआ है, जो किसानों को अपना हितैषी समझता है। भाई हमारे साथियों ने सूचना दी है, नरवाना, चोपड़ा पत्ती और मोर पत्ती से हमारे साथी वहाँ जो भी हैं वह पहुँच जाओ। और जो हम पंजाबी बेल्ट जिसको कहते हैं, उजाना खाप की ओर से भी जो साथी आए हैं वो भी पहुँच जाओ। और बेबे 5-7 जनी रोटियाँ वाली पहुँच जाओ, बिक जाओ बेबे। तो उस टाइम वो अंग्रेज भी डर गए थे हम लोगों से, और आज ये नादान जो हमारे ही वोटों पे बन के यहाँ बैठा हुआ है, जिसे ये भी नहीं पता कि किसान के किले में कितने गज होते हैं, कितनी बार हल चलाया जाता है, लेकिन कानून बनाने में सबसे तेज है। ऐसे कानून बनाए जो हमारे किसी काम के नहीं। आपको पता होगा मलेरिया की दवाई तभी बनती है जब मलेरिया हो। किसान के कानून भी तभी बनने चाहिए थे जब किसान को जरूरत हो। इसलिए ये तीनों कानून, इनकी थोड़ी सी बारीकी को मैं बताती हूँ। आपको याद होगा कि आज हमारे देश की जीडीपी थोड़ी बहुत जो रुकी हुई है, वो किस लिए रुकी हुई है? ये कहते हैं कि पहले 14% किसान की थी, अब 12-20% हो गई, 6% बढ़ गई है। वो किसी उद्योगपति से नहीं बढ़ी, वो किसी कारखाने से बनने वाली चीजों से नहीं बढ़ी, बल्कि वो जमींदार की वजह से बढ़ी है, वो जमींदार की मेहनत की वजह से बढ़ी है, वो जमींदार के कार्यों से बढ़ी है। क्योंकि इसने, जमींदार ने कुछ भी इसको लालच नहीं, खून बहाना, अपना काम करना और बदले में उसको बेच के अपना काम घर का चलाना। हर किसान छमाई और छमाई पे ही अपना हिसाब क्यों करता है? क्योंकि छमाई पे ही फसल आती है। वो लोग जिन्होंने 4-5 साल पहले से ये एक तरकीब बना रखी थी, आपने पता होगा ना, यहाँ बम्बेवा गांव है पास ही। अगर कोई बहन बम्बेवा साइड या घोड़ा साइड जाती होगी तो आपने देखा होगा वहाँ है लोहे के बड़े बड़े साइलो बना दिए हैं। साइलो का मतलब है भंडार बना दिए हैं, जिसमें 5-5, 6-6 गामा की फसल भी इकट्ठी करी है। हमारे पास ऐसे, हम तो अपने जमीन खेत में से ही मंडी में ले जाते हैं। वो क्यों बनाए गए? वो क्यों 2014-15 से बन रहे हैं?
एक डांड साइड देखे होंगे आपने, और यहाँ सोनीपत के पास तो 100 एकड़ जमीन ले ली है डानी ने। क्यों ले ली है वो? उनको पता है ये जमींदार का बालू आ रहा है 2 रुपए किलो, और उस टाइम क्या बिक रहा था, ये 40 रुपए किलो। अब आने वाली जींस जमींदार की बहुत सस्ती खरीदते हैं। क्यों? इनको पता है इन्होंने तो बेचनी है, बेचेंगे और हम ले लेंगे। अब वो बेचारी बिक नहीं रही क्योंकि हमारे पास कोई स्टोर ही नहीं है जिसमें हम उठा के रख लें, हम अपनी आलूओं का कोल्ड स्टोर में भंडार कर लें ताकि महंगी हो तो। क्योंकि किसान व्यापारी नहीं है, किसान है, और वो अपनी चीज को छुपा के, लुको के और स्टोर करके रखना नहीं चाहता। उसको पता है कि उसकी जो जमीन से उगी हुई हर चीज हर भाइयों को चाहिए, शहरियों को भी चाहिए, सबके खाने में। किसी के पास कितने नोट हो जाओ बहने, रोटी तो रोटी होती है, पैसे कोई भी नहीं खाता, पैसे कोई भी नहीं खाता। इसलिए मैं फिर एक बार आपको बताती हूँ कि हमारे देश में 8 लोग ऐसे हैं जिसमें हमारी सारी पैसा, जितना भी देश का पैसा है उस पे 70% हक जमाए बैठे हैं। 70% उन 8 आदमियों के पास है, और हमारे पास जो मीडियम लोग हैं उनके पास कुछ नहीं, कमाया और खा लिया यही है। उनके घरों को देखो, उनके शादी ब्याह को देखो, अपने आराम से जैसा उनका ब्योत है वैसा कर लेते हैं। इनको देखो ना, अंडानी को 23 मंजिला मकान 4 लोगों के लिए बना हुआ है, और 4000 करोड़ का बना है। कभी 4000 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं सुने हैं। ये ऐसे लोगों का साथ दे रहा है ये मोदी। इस मोदी को डराना है, इस मोदी को बताना है कि तुम हमारी वजह से बना है, हमारे वोटों से बना है, तू हमारे साथ छल नहीं कर सकता, क्योंकि हम जमींदार हैं। अगर हमारे दांती कसी लगे, हम तो मिट्टी और थूक लगा के ही काम चला लें, हमें कोई बड़ी बड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं है। कहाँ गया वो कोरोना, कहाँ गया वो कोरोना? सारे वहाँ पे एक से एक, 2 डबल मास्क पहने बैठे हैं, क्योंकि हमने अपना पसीना बहाते हैं, हम अपनी सारी बीमारियों को बाहर निकालते हैं, हम बीमार ही नहीं होते। हम उनसे कम खाते हैं, क्योंकि वो लोग तो बादाम का जूस, पता नहीं किस किस का जूस पीते होंगे। हम तो लस्सी दही रोटी खा के अपना मौज कर रहे हैं, क्योंकि हमने काम करते हैं। जो मेहनत से काम करता है भगवान भी उसके बारे में सोचता है। इसीलिए दिल्ली में और देशों में इतने लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ कोरोना नहीं है। ये ठीक है कि अब ये थोड़ा सा इसको संभालना, इसमें भी थोड़ा सा संभाल करना जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर इतना डर नहीं है जितना वो लोग भी, अगर कोई छींक मार जाए तो पूरे के पूरे बाहर निकल जाते। भी छींक मारिए कि मेरा कोरोना हो जाए, पूरे ये सारी बेबे छिकन लग गई हैं, कोई भी नहीं उठता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बीमारियों